जय भीम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम इटावा के भरतनापुर गांव में। सुरक्षित सीट है यह और जानते हैं यहाँ पर क्या माहौल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है या वापसी होगी सपा और बसपा की। गत बीते वर्षों में सपा की सरकार ने बढ़िया काम किया या बसपा ने सही काम किया या भाजपा भी वर्तमान समय में अच्छा काम कर रही है। भाजपा तो अपने मतलब को काम कर रही है। जैसे कि मतलब जो है कि अपनी पार्टी को बढ़ावा दे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जीते और बेईमानी से जीतत। कौन सी वोटन से जीतत। कार्यकाल सबसे अच्छा किसका रहा, सपा का या बसपा का या भाजपा का? वो तो बसपा को रहो। जासो के जौन ऑफिस में जाते सुनाई तो होती। अपना सपा के ज़माने में सपा की नेतन की चली, भाजपा के ज़माने में बेईमानी की चल रही। भाजपा के ज़माने में बेईमानों की चल रही। भाजपा के ज़माने में बेईमानों की चल रही और सपा के ज़माने में कौन की चलती थी? नेतन की। अच्छा, सपा के ज़माने नेताओं चलो। बसपा के ज़माने में अधिकारी खुद बात सुनती करे। अच्छा, बसपा के ज़माने में अधिकारी खुद बात सुनते थे, सुनती करे, जनता की बात सुनते थे। हाँ। यानी कि बसपा की सरकार जनता की सरकार थी। जनता की सरकार तो थी, आज भी जनाधार है। अगर बेईमानी ना हो तो आज भी जनाधार है। इनका ऐसा कहना है कि अगर बेईमानी ना हो, मतलब ईवीएम से अगर चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो जाए तो सरकार बसपा की बनेगी। हाँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते हो आप? जी। भीम आर्मी से जो है तो अच्छा काम कर रहे हैं वो। अरे वे तो झारे में करकट बगरा रहे, कार में कौन सो कर रहे, कौन सो मतलब महल बनवा रहे। मतलब झारे में करकट जराए में करकट बगरा रहे, जय बताए रहे। अच्छा, मतलब झरे जराए में करकट, मतलब साफ सुथरे मतलब कूड़ा फैला रहे। हाँ। अगर वो चुनाव लड़ेंगे आपके इस गांव से तो आपके मतलब लोग उनको समर्थन करेंगे? चक्कर जावात को है समर्थन तो नहीं करेंगे। समर्थन तो बीएसपी के पुजारी है। अच्छा, मतलब पूरे एक ही अनुसूचित जात को गाँव है। लेकिन चंद्रशेखर को का मतलब है और जनता को का मतलब है, अनुसूचित जात को झुकेल है कि जहाँ नीलो झंडा देखो वहीं मर गए। एटा वो गाँव की नाई बाप लिखो, एटा वो गाँव बेजा का भगवान जी की मूर्त है। अंधे सूरज नहीं कला को में दिखाई गई। ऐसी चंद्रशेखर को हाल है। कहीं भी माला डाल रहे और कपड़ा रंगे बाकोट के अम्बेडकर की फोटो लगाए आगे पीछे, तो जनता उन्हीं के लगा जा रही और बेस एजेंट भाजपा के है। वो एजेंट भाजपा के हैं, मतलब ऐसा आपका कहना है। जब भी कहीं दलितों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं अन्य संगठनों के द्वारा कि बहन कुमारी मायावती जी मतलब दलितों के अत्याचार पर अब बोलती नहीं है, जाती नहीं है। इस बात में कुछ सच्चाई लगती है क्या आपको? मतलब सच्चाई का है, देखो भाजपा को जमानो है। वे नेतन को पहले कंट्रोल में लेती, मुकदमा लगाए दिए उन पर, मकाओ तो उनके घर फोर्स पहुँचाए दे। लेकिन भीम आर्मी के मतलब गाँव 10 आदमी ये सेना है तो चंद्रशेखर आए चना है, लेकिन वे पहले सेना पहले पहुँचत झंडा लेके। तो जाके हमारा दिखावा ज्यादा रहो कि चंद्रशेखर ही साधे पूरा उत्तर प्रदेश। मतलब चंद्रशेखर ही साधे पूरा उत्तर प्रदेश, ऐसी मतलब हवा बनाई गई है। अभी जो साइकिल यात्रा चल रही है, क्या आपके गांव में साइकिल यात्रा मतलब भीम आर्मी की आई है? अभी नहीं आई। अभी नहीं आई है, तो साइकिल यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? साइकिल यात्रा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना हम भीम आर्मी कार्यकर्ता है ना मुझे पता है। नहीं, कार्यकर्ता तो कोई किसी का नहीं है, आप बसपा के भी कार्यकर्ता नहीं। यहाँ निकलते तो जानकारी करते बताते तो बाकी जानकारी होती। अच्छा, आपने मतलब इतनी उम्र आपने मानवर कांशीराम साहब की साइकिल यात्रा देखी थी आपने? साइकिल यात्रा का हम तो उनके मिशन में जुड़े रहे 83 से। नहीं, साहब की साइकिल यात्रा देखी आपने? हाँ। अच्छे से याद है आपको? हाँ, खूब। साहब की साइकिल यात्रा में सबसे आगे साहब मानवर जी की सबसे पहले। अच्छा, ताकि ताकि पीछे लाइन लग जाए चाहे बिजौली लो नहीं की। मतलब साहब खुद साइकिल चलाई थी साहब ने, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। अच्छा, इन चंद्रशेखर जी की साइकिल यात्रा में और साहब की साइकिल यात्रा में क्या अंतर है? मतलब गाड़ी पे चलत, फौज पीछे भाजत, आला उदल की नाई। मतलब एक आरोप है उन पर कि वो गाड़ी में चलते हैं, मतलब दिखाने के लिए आ जाते हैं। हाँ, दिखावट पीछे लगाए फौज मांगी भाई किराए वाली अम्बेडकर वाली। हाँ, जय भीम तभी तो बोलत। अच्छा। और जय भीम ना बोले, जय श्री राम बोलने लगे तो भैया सब हट जाए। लगातार हम इस गांव का दौरा कर रहे हैं तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। चलिए जानते हैं उनका रुख क्या भाजपा की तरफ रहेगा या बसपा का फिर से शासन आने वाला है या समाजवादी पार्टी की तरफ इनका रुख रहता है या चंद्रशेखर को भी अपना आशीर्वाद देने वाली हैं। माता जी, अभी जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्या 2022 में सरकार बनाने जा रही है या उनकी विदाई है?
विदाई है। विदाई है, मतलब ऐसा क्या है कि उनकी विदाई होने वाली है? सब बच्चे भी बर्बाद हो गए। मतलब किस प्रकार से बच्चे बर्बाद हो गए? पढ़ाई लिखाई से बर्बाद हो गए। पढ़े लिखे हैं वे भी सक्षम नहीं हो पाए हैं, उम्र उनकी ज़्यादा हो रही है और बच्चे मान ले पढ़े लिखे उन पर मजूरी भी नहीं हो रही है और मजूरी रही भी नहीं है, क्या करेंगे? मजूरी रही नहीं है तो क्या मतलब जो बीते सालों में जब सपा सरकार रही थी, बसपा सरकार रही थी, उनमें आपको बच्चों को नौकरियां मिलती थी? हाँ मिलती थी। कौन के सरकार में नौकरियां मिलती थी? मायावती के सरकार में। मायावती जी की सरकार में नौकरियां मिलती थी आपको? हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं है ये गांव मतलब ऐसी का है तो आप मतलब मायावती की बात ज़्यादा करोगी? नहीं, सब सुविधा आती, जब मायावती को आती तब सब सुविधा आती। लड़कियां और औरतें चाहे कहूँ चली जाती थी, कोई छेड़ता नहीं था। अब तो जहाँ जाती है तहाँ लूट खून होती है। मतलब बसपा सरकार में औरतें कहीं भी आ जा सकती थी, कोई छेड़ने वाला पैदा नहीं था, और अब तो मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब लगातार शासन प्रशासन पे। अब एक बहू गई थी जहाँ लूट ली चोर बरी से, बाकी लर सब लूट ली। तो अभी आपको क्या लगता है कौन की सरकार आने वाली है? मायावती की आ जाए। मायावती की आना चाहिए या आएगी? आएगी आएगी आएगी। आपका वोट किसको जाएगा? मायावती को। मायावती को वोट जाएगा। चलिए और भी इन लोगों को जानते हैं। लोग शराब पीते हैं, ज्यादा बहुएं बेटियां परेशान है, ठेका ज्यादा खोले, बच्चे घर बैठे हैं, बच्चन की जिंदगी बर्बाद है। तो ठेका खोलने, ठेका को तुम और तो जाके बंद करवाया एक दिन? बंद जब हो थे बंद आते हैं खाने पीने को, ठेका तो बंद। इतने दुखी हैं हम लोग सब। मायावती के साथ क्या कर लें, और मायावती की सरकार होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हो आप? भीम आर्मी के संस्थापक। अब हम तो नहीं जाना था भाई। चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानती? नहीं जाना, हम नहीं जाना। चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानती हैं ये 100 मतलब नेता उभरते हुए नेताओं की सूची में थे, और एससी की महिला हैं ये, और चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानती हैं ये। हाँ नहीं जाना था, अब हम कहाँ जाना था। चलिए कुछ युवा हैं हमारे साथ, आइए इनसे जानना चाहते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनको जानते हो आप? जानते हैं। कैसा काम कर रहे हैं वो? काम तो अब जहाँ जाते हैं तो ये तो भेड़ गिन है, जो जाते हैं उसी के साथ में लोग चले जाते हैं। काम तो ऐसा ही हो रहा है। अभी आप आए होगे, आपके साथ इतने लोग लग गए, तो ऐसा ही उनका चल रहा है। तो मतलब वह समाज में मतलब काम अच्छा कर रहे हैं या समाज को बांट रहे हैं? अभी तो समाज टूट रहा है। समाज टूट रहा है, मतलब किस प्रकार से टूट रहा है? टूट ऐसे रहा है कि अब वो जय भीम का नारा लगाते हैं लास्ट में, तो जय भीम वाले बसपा के लोग हैं और सपा के लोग हैं और भीम आर्मी के लोग बसपा के हो गए, तो ये टूट रहा है, समाज बिखर रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। टूट रहा है समाज बिखर रहा है। अच्छा, उनकी साइकिल यात्रा में और काशीराम साहब की साइकिल यात्रा में क्या अंतर था? उनकी साइकिल यात्रा कहाँ है, उनकी तो 4 व्हीलर यात्रा है, साइकिल यात्रा तो कांशीराम जी की थी। देखिए भैया, मैंने एक सवाल पूछा कि उनकी साइकिल यात्रा और काशीराम साहब की साइकिल यात्रा में क्या अंतर था, तो ये इन्होंने खुद ने बोला है कि उनकी साइकिल यात्रा का, उनकी तो 4 व्हीलर यात्रा है, और असल जो साइकिल यात्रा थी वो काशीराम साहब की यात्रा थी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप उनको वोट दोगे या उनको समर्थन दोगे? नहीं, अभी तो मेरी तो पार्टी है ना बसपा, पहले हम उसको वोट देंगे। अब ये तो नए हैं, पता नहीं क्या करें, कितनी सीटें आए, क्या करें। ये हमारा गढ़ है और ये हमारी पार्टी जो 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो यहाँ हम वोट देंगे कि उनको देंगे वोट। ये इनका गढ़ है और ये अपने वोट को किसी भी प्रकार से बांटना नहीं चाहते हैं। बहन जी है तो उन्हीं को वोट देंगे हम, वो चाहिए हमें करो है। तो आने वाले विगत 2022 के विधानसभा जब चुनाव होंगे तो सरकार सपा की बननी चाहिए, बसपा की बननी चाहिए या भाजपा की बननी चाहिए? सपा बसपा भाजपा 3 में से मतलब बसपा ही आगे निकलेगी। बसपा ही आगे निकलेगी, इनका ऐसा कहना है। अगर हम कार्यकाल के अगर नंबर दें तो 10 में से मतलब तीनों पार्टियों आप कितने नंबर दोगे? 10 में से सपा को 10 में से कितने दोगे, भाजपा को कितने दोगे और बसपा को कितने दोगे? बसपा 10 नंबर में बसपा को देंगे हम 7 नंबर, 10 में से 7 बसपा और 2 देंगे सपा को और 1 देंगे भाजपा को। 1 भाजपा को, 2 सपा को। चलिए और भी कुछ गांव के लोग हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं हम कि मतलब आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है और किसके सर पे होगा ताज? महीना में 15 दिन, और अभी अब नहीं मिल पा रहा, एक दिन नहीं मिल पा रहा। अच्छा, हाँ। सरकारी सुविधाएं कितनी मिलती थी बसपा के शासनकाल में आपको? बहुत साफ मिलती, बहुत ही सुविधा मिलती। मतलब जैसे कि क्या, मतलब आपको कुछ सुविधा के नाम जो आपने ली हो उनके? देखो साहब, हमारे गांव में गली खरंजे ये सब मायावती ने बनवा दिए। हमें बहुत सुविधा आज है, पानी में निकलते गए निकलने की
बिल्कुल रास्ता बिल्कुल बेकार थी, वो सही हो गई। हमें बहुत आराम है ये गली खलंजों से। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार रही थी तब आपके गांव में मतलब इस प्रकार की रोडें नहीं मुलायम थी? सिंह की सरकार में इधर काम नहीं हुआ, मुलायम सिंह के जो उधर काम हुआ है सबके बारे में, जो उधर वे लोग रहते हैं। अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में भी इधर नहीं, लेकिन बिजली की सुविधा अखिलेश सरकार में मिली है। बिजली की सुविधा अखिलेश सरकार में मिली थी। और भाजपा सरकार में आपको क्या सुविधा मिली है? सरकार में तो कोई सुविधा नहीं मिल रही। भाजपा सरकार में कोई सुविधा नहीं मिल रही कोई थी। नहीं मिल रही। तो 2022 के चुनाव, जब विधानसभा के चुनाव होंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी या विदाई होगी? नहीं, विदा होगी उसकी। तो कौन सरकार बना रही है आपके हिसाब से? साहब बनेगी बसपा या सपा, ये दो में। तो हम तो बसपा को वोट देते हैं। बसपा या सपा, लेकिन ये तो मतलब कट्टर समर्थक हैं बसपा के। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी की अगर बात करें तो वह अच्छा काम कर रहे हैं या समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, लेकिन उम्मीद है अभी तो नहीं, खैर आगे चल के आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी तो नहीं, हाल फिलहाल, लेकिन आगे जाके वो विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनकी साइकिल यात्रा, मतलब आपको क्या लगता है, साइकिल यात्रा मतलब अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है और सफल भी होगी। अच्छा, साइकिल यात्रा अच्छा काम करे, सफल भी होगी। आपके गांव में साइकिल यात्रा आई उनकी? आई साहब। आपके गांव में आई है? आई। कुछ ज्यादातर लोगों ने तो मना किया कि यहाँ नहीं आई। आई है, हमारे पूरे गांव में आई है। अच्छा, हाँ। आप पहले व्यक्ति हो जिनने बताया कि आई है। साइकिल यात्रा आई है। आइए, हम लोग बहुत आदमी आते हैं, हमने पानी पिलाया उनको, मिठाई खिलाई यार। हाँ, इस गांव का जो हमने सर्वे किया था, जो कि सुरक्षित सीट थी, आरक्षित सीट थी, और यहाँ से 90% या 95% लोगों का ऐसा कहना था, मानना था कि बहन कुमारी मायावती जी का जो है शासनकाल सबसे अच्छा था। सरकार जो है बसपा की दोबारा से बनना चाहिए। 2-3% लोगों ने समाजवादी का सपोर्ट किया, 1-8% लोगों ने भाजपा का सपोर्ट किया, क्योंकि शासन और सरकार उनकी है। EVM आने वाले समय में उनके पास होने वाली हैं, तो चुनाव धांधली हो सकती शायद। इस डर की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया था।